नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सारांश टेक शेयर मार्केट लर्निंग में आपका स्वागत है। और आज का जो हमारा ये वीडियो है उसमें हम बात करेंगे कि आखिर शेयर मार्केट है क्या। शेयर मार्केट बांट के में लोगों की क्या क्या अवधारणाएं है, शेयर मार्केट में किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं, शेयर मार्केट में किस तरीके से अर्निंग करते हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उससे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको हमारे ऐसे अच्छे वीडियोस के अलर्ट मिलते रहे। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं कि शेयर मार्केट में लोग किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं। ओके, तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि लोगों की अवधारणाएं क्या है। लोगों बोलते हैं ये जुआ है, ये सट्टा है, यहाँ पर पैसे लगाओ तो रिस्क है। ये हाँ भाई, रिस्क है, जुआ है, सट्टा है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हारे पास उसका क्या नहीं है, ज्ञान नहीं है। अगर आपके पास ज्ञान है तो ये आपके लिए जुआ सट्टा नहीं है, आपका बिजनेस है। बिजनेस, इट्स बिजनेस। और बिजनेस में क्या लगता है? बिजनेस में आपके लिए लगता है दिमाग। तो ये कोई जुआ सट्टा नहीं है। उसका मैं आपको थोड़ा सा जस्टिफिकेशन प्रूफ देता हूँ। अगर आप आंख बंद करके ट्रेड करोगे तो हाँ ये सट्टा है। अगर आप थोड़ा बहुत नॉलेज गेन करोगे तो आपके लिए ये बिजनेस है। अब बिजनेस का थोड़ा सा डेफिनेशन है, वो मैं कोरिलेट करूंगा शेयर मार्केट से, जो कि आपको इजीली समझ में आएगा शेयर मार्केट क्या है। ओके, तो शेयर मार्केट की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? अगर कोई बिजनेस आपको ओपन करना है, कोई शॉप ओपन करना है, या कोई बिजनेस डालना है, या किसी भी तरीके का कोई भी अगर इन्वेस्टमेंट करना है, तो आपके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? आपको चाहिए उसका ज्ञान, आपको चाहिए उसका रिसोर्स, आपको चाहिए उसके लिए धन, पैसे, मनी चाहिए। पैसा है तो सब कुछ है। और आपको चाहिए सही दिशा, यानी कि काहे में इन्वेस्टमेंट करना है, किस में इन्वेस्टमेंट करना है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं ज्ञान की। तो ज्ञान आपको किस तरीके से अर्जित करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ज्ञान अर्जित करना है आपको शेयर मार्केट का। तो शेयर मार्केट का शेयर्स क्या होते हैं, शेयर्स क्या होते हैं वो आपको जानना चाहिए। और शेयर्स आते कहाँ से? शेयर्स आते हैं आईपीओ से। आईपीओ क्या होता है? आईपीओ होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो हम सबसे पहले आईपीओ की बात करते हैं। तो आईपीओ जो होता है, अगर किसी कंपनी को अब शेयर मार्केट में रजिस्टर्ड करना है, लाइक रिलायंस कभी शेयर मार्केट में नहीं था, लेकिन अगर उसने रजिस्टर्ड किया होगा तो किस तरीके से किया होगा कि उसके पास एक सेट बिजनेस होगा ऑलरेडी। लेकिन अगर उसको उसके बिजनेस को डेवलपमेंट करना, अगर उसके पास मान लो 1,000 करोड़ का बिजनेस होगा और उसको और 1,000 करोड़ चाहिए, तो या तो वो बैंक से लोन लेगा या फिर मार्केट से लेगा। तो मार्केट से लेगा, तो मार्केट से लेने का लीगल तरीका क्या होता है? वो होता है शेयर मार्केट। तो शेयर मार्केट में वो बोले उसने सीबी के पास जाएगा, अथॉरिटीज़ के पास जाएगा, और वो अपनी एप्लीकेशन देगा कि हाँ मुझे 1,000 करोड़ रुपए चाहिए। 1,000 करोड़ चाहिए तो गवर्नमेंट उसे तभी अप्रूव करेगी जब उसके पास पुरानी बैलेंस शीट ओके होगी, पुरानी सारी जो प्रॉफिट मार्जिन की स्टेटमेंट होगी वो ओके होगी। तब जाके कंपनी उसको ऑफर करेगी हाँ ठीक है आपको 1,000 करोड़ मार्केट से लेने की परमिशन है। तब वो लॉन्च करेगा आईपीओ। तब वो डिसाइड करेगा कि 1,000 करोड़ के वो कितने शेयर, कितने वॉल्यूम, यानी कि अगर 1,000 करोड़ के वो 5 लाख शेयर करेगा या 10 लाख शेयर करेगा। एग्जाम्पल, उसने कुछ शेयर की क्वांटिटी डिसाइड कर ली, जिसमें एक शेयर का प्राइस हो गया अगर 500 रुपीज़, तो उसने मार्केट में लॉन्च कर दिया। अब आईपीओ की एप्लीकेशन फिल करना पड़ती है। लॉन्च होने से पहले आपको सारी खबरें मिल जाती है, जो कि मैं पल पल पे अपने टेलीग्राम चैनल पे देते रहता हूँ। कोई भी नई कंपनी आ रही है, कुछ आ रही है, तो आपको किस तरीके से आईपीओ फिल करना है। तो आईपीओ में सारे बंदे जो होते हैं, जो रिटेलर्स होते हैं, जो म्यूचुअल फंड्स वाले होते हैं, सारे लोग उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं और वो शेयर्स बाय कर लेते हैं। और जब वो ओपन होता है, मतलब उसकी लिस्टिंग होती है शेयर मार्केट में, उस दिन से शेयर मार्केट में आप उसमें ट्रेडिंग कर सकते हो। तो आ गए रिलायंस के शेयर मार्केट में, आप उसमें ट्रेड कर सकते हो, उसमें बाय कर सकते हो, उसमें सेल कर सकते हो। तो ये तो हो गया नॉर्मली शेयर्स आते कैसे, शेयर्स होता क्या। शेयर्स एक कंपनी के सेट प्राइस होती है कि कंपनी के पास अगर 10 लाख शेयर्स है, आपने सुना होगा इस कंपनी के 10 लाख शेयर इसने ले लिए, 20 लाख शेयर उसने ले लिए। तो हाँ, कंपनी के पास एक वॉल्यूम होता है, एक बिजनेस में एक क्वांटिटी ऑफ आइटम्स होते हैं। तो उस बिजनेस के अकॉर्डिंग उसके पास अगर मान लो 10 लाख शेयर्स है, तो 10 लाख शेयर्स मार्केट में, जिसमें कि 20 मेरे पास है, 25 आपके पास है, किसी के पास 1,000 है, किसी के पास 1 लाख क्वांटिटी है। तो ये शेयर्स मार्केट में सारों ने परचेस करके रखे, रिलायंस पे इन्वेस्टमेंट करके रखा है। तो ये होता है शेयर्स, ठीक है, ये होता है बिजनेस। अब बिजनेस का दूसरा एग्जांपल, अगर आपको कोई भी बिजनेस ओपन करना हो, अगर आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? आपको कंपनीज आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा, क्योंकि शेयर मार्केट में आप कंपनीज को बाइंग और सेलिंग करते हैं। आप कंपनीज में के शेयर्स को बाय करते हो, सेल करते हो। तो आपको कंपनी के शेयर्स के आइडेंटिफिकेशन करना है कि आपके लिए कौन सी कंपनी अच्छी है।
टाइप्स ऑफ कंपनीज क्या है, वो एफएमसीजी है, फार्मास्यूटिकल है, ऑटोमोबाइल है, बैंकिंग सेक्टर है, आपको कौन सी कंपनी सूट करती है, आपको किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना है, तो ये आपको सारे फंडामेंटल क्लियर करना है। अब आपको अगर कंपनीज की आइडेंटिफिकेशन करना है तो आप क्या देखोगे, कंपनी की ग्रोथ देखोगे कि हाँ अगर मैं रिलायंस को बाय करूंगा तो मैं खुद देख रहा हूँ रिलायंस को, अगर मैं मेरे हिसाब से एग्जांपल लूँ तो रिलायंस ने मतलब पहले वो रिलायंस के कुछ स्मार्ट वगैरह रिलायंस वगैरह सिम कार्ड चलते थे, उसके बाद मैंने देखा उसने जियो लॉन्च करा, उसके बाद उसने उसके पेट्रोल पंप्स ओपन करे, तो ये मुझे प्रोजेक्टेड ग्रोथ दिख रही। बीपीसीएल जो है, जो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जहाँ भी जाता हूँ कहीं भी जाता हूँ मुझे बीपीसीएल के पेट्रोल पंप्स दिखते हैं। आईसीआईसीआई बैंक में शेयर्स देखता हूँ बैंकिंग में, तो हाँ मैंने देखा है कि हर गांव हर शहर में आईसीआईसीआई बैंक है। कुछ बड़ी बैंक से वो नहीं है जैसे स्टैंडर्ड चार्ट, कोटक महिंद्रा बैंक। अगर मैं देखूंगा बंधन बैंक को, तो बंधन बैंक कितने ग्राउंड लेवल पर लोगों के साथ है तो बिजनेस करती है। तो ऐसे आपको आइडेंटिफिकेशन आपके प्रैक्टिकल एटमॉस्फेयर में जो जो कंपनीज होती है उसके अकॉर्डिंग आपको सारे शेयर्स शेयर मार्केट में मिल जाएंगे। ये तो हो गया पहला फंडामेंटल। फिर टाइप्स ऑफ कंपनी क्या है कि आपको किस में ट्रेड करना है, आप किस में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, बैंकिंग सेक्टर में, एफएमसीजी में, तो ये आपको मतलब कैटेगरी डिफाइन करना पड़ेगा क्योंकि हर तरह की कंपनी मिलती है। यानी कि आपको बिजनेस खोलना है, एग्जांपल आपने सोच लिया कि आपको मेडिकल शॉप ओपन करना है, आपने सोच लिया कि आपको किराना शॉप खोलना है, आपने सोच लिया कि आपको कोई सुपर स्मार्ट खोलना है, आपने सोच लिया कि आपको क्लॉथ सेंटर खोलना है, तो ये आप सोच लो कि आपको क्या ओपन करना है बिजनेस। ओके, आप बिजनेस ओपन करने के बाद अब उसमें आपको चाहिए, सोच लिया कि आपको किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना है, क्या करना है, ये किस में करना है, क्या करना है, ये सारी चीज़ों की जानकारी लेने के बाद आपको चाहिए रिसोर्सेस। रिसोर्सेस क्या मतलब, आप कहाँ पर जाकर बिजनेस करोगे, आपको कुछ प्लेटफॉर्म तो चाहिए। तो शेयर मार्केट में प्लेटफॉर्म को बोलते हैं डीमेट अकाउंट, क्योंकि शेयर मार्केट में अगर आपको किसी कंपनी के शेयर के बाइंग करना है, सेलिंग करना है, तो वो आप डीमेट अकाउंट के थ्रू ही बाइंग कर सकते हो। ओके, तो आपको अगर डीमेट अकाउंट ओपन करना है तो आप अपस्टॉक्स में अकाउंट ओपन कर लीजिए, आप मेरी लिंक से अकाउंट ओपन कीजिए जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। 15 मिनट प्रोसेस है, ऑनलाइन प्रोसेस है, और डॉक्यूमेंट भी बड़े ही नॉर्मल है जो हर एक बंदे के पास होते हैं। आधार कार्ड होते हैं, पैन कार्ड होते हैं, बैंक डिटेल होती है, आप 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट दीजिए, आप अकाउंट ओपन कीजिए, तो आपको एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा जहाँ पर जाके आप कंपनी में ट्रेडिंग कर सकते हो, बाइंग कर सकते हो, सेलिंग कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके पास रिसोर्सेस कि आपको किस तरीके से बिजनेस में, मतलब आपको ही मान लो कि आपको अगर आपका कोई बिजनेस ओपन करना है तो आपको एक प्लेस मिल गया जहाँ पर जाकर आप बिजनेस कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया आपका ये प्लेस। अब तो नेक्स्ट आते हैं हम, बिजनेस ओपन हो गया, बिजनेस किस तरीके से करना है वो हो गया। अब आपको क्या चाहिए, कैपिटल, धन पूंजी, पैसा। पैसा ये सब कुछ है, आप जितना पैसा लगाओगे उतना पैसा मिलेगा। अब शेयर मार्केट में पैसा लगाने का होता है तरीका, आपको किस तरीके से तरीका लगाना है, किस तरीके से पैसा लगाना है, तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। अब मैं एक एग्जांपल, मैंने एक थोड़ी सी शीट प्रिपेयर की है कि आपके पास एग्जांपल 1 लाख रुपए, अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो आप सोचोगे कि मैं 1 लाख रुपए के कोई किसी एक पर्टिकुलर बैंक के, लाइक मैंने सोच लिया कि मैंने एसबीआई के 400 रुपये के हिसाब से मैंने 1 लाख रुपए के शेयर बाय कर लिए, तो मेरे पास शेयर हो गए अराउंड 500 समथिंग, एग्जाम्पल 500 शेयर्स हो गए, और वो जैसे ही 400 रुपये से 450 जाएगा तो मुझे बेच दूंगा, तो आपने 1 लाख रुपए उसमें इन्वेस्टमेंट कर लिए। हाँ ठीक है, जाएगा, एसबीआई बैंक बहुत अच्छी बैंक है, आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर दिए, सारे 1 लाख रुपए आपने एसबीआई में इन्वेस्टमेंट कर दिए, लेकिन होगा क्या, वो 400 रुपये पर आपने बाई किया, 405, 406, 410, 415 गया, आपने बेचा नहीं, आपने होल्ड कर लिया, लेकिन वापस 400 से नीचे आया और 4 महीने नीचे रह गया, यानी कि 398, 399, 370, 380, 4 महीने नीचे रह गया। जैसे कि कोरोना के चक्कर में भी सारी बैंकें वापस नीचे आ गई, सारे शेयर्स वापस नीचे आ गए, तो उस टाइम पे नीचे आ गया तो आपका क्या होगा, आपका बैंकिंग सेक्टर अभी डाउन चल रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको इस पैसे को डिवाइड करना है। डिवाइड करना है इन द सेंस, आपको चूज करना है, आपको किसी भी एक जगह पे आपके सारे धनराशि को नहीं लगाना है। मुझे एक बात बताइए कि मेडिकल शॉप वाला सिर्फ मेडिकल में मेडिसिन ही बेचता है, वो दूसरी दूसरी चीज़ें भी बेचता है ना, लाइक जो जो नॉर्मली किराना शॉप्स में मिल जाती है, लाइक वो कुछ क्या बोलते हैं उन्हें, क्रीम पाउडर वगैरह वगैरह, वो चीज़ें मिल जाती है। अब जो ऑटोमोबाइल की शॉप है, ऑटोमोबाइल की शॉप वाला सिर्फ ऑटोमोबाइल में खाली बाइक्स बेचता है क्या, कार बेचता है क्या, साथ में एक्सेसरीज भी बेचता है, साथ में इंश्योरेंस वाले भी वहीं बैठे रहते हैं, सारी चीज़ें वहीं बैठे रहते हैं। तो वो बिजनेस करने का तरीका होता है कि अगर आपने कोई बिजनेस ओपन किया है तो आपका मल्टीपल बिजनेस होना चाहिए, कि अगर मान लो इनकेस किसी कारणवश बाइक्स नहीं बिक रही है तो बंदा आ तो रहा गाड़ी की सर्विसिंग कराने, बंदा आ तो रहा है हेलमेट खरीदने, बंदा आ तो रहा है एक्सेसरी लेने। अगर आपने कार के शोरूम से कार नहीं बिक रही तो क्या हुआ, कार की सर्विसिंग तो चालू है, कार की एक्सेसरीज तो चालू है, कार के इंश्योरेंस क्लेम तो चालू है। ओके, तो ये एक सेट माइंड होना चाहिए कि मतलब जो बिजनेस आइडिया होता है वो किस तरीके से प्लेटफॉर्म करते हैं। तो आपने इसको 8 पार्ट में डिवाइड कर लिया,
8 पार्ट में डिवाइड करने के बाद ये नॉर्मली बता दो ये अमाउंट है 10,000 के। अब आप सोच रहे होंगे 1 लाख के तो 10 पार्ट होते हैं, 8 पार्ट में क्यों डिवाइड करा? तो भैया 2 पार्ट आप सेफ में रखो, उसका क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। ओके, आपने 8 पार्ट में डिवाइड कर लिया, आपने 80,000 का इन्वेस्टमेंट कर दिया। आपने एक शेयर प्राइस 400 रुपये, एक शेयर प्राइस 200 रुपये, एक शेयर प्राइस 300, 1000, 1500, 2000, 800, ऐसे ऐसे आपने 8 शेयर आइडेंटिफिकेशन करे, जिसमें कि 2 आपके बैंकिंग के होंगे, 2 आपके फार्मास्यूटिकल के होंगे, 2 आपके ऑटोमोबाइल के होंगे, 2 आपके एफएमसीजी के होंगे, अलग 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 सेक्टर के लिए। ठीक है, तो आपने अलग अलग सेक्टर के 8 शेयर्स बाय कर लिए। शेयर की क्वांटिटी आपको इसमें 1000 रुपीज़ के हिसाब से, इस प्राइस के हिसाब से ये शेयर आपको 25 मिलेंगे, ये आपको 50 मिलेंगे, ये 33 मिलेंगे, कुछ कम भी मिलेंगे, 5 मिलेंगे, 6 मिलेंगे, कुछ 12 मिल जाएंगे, कुछ 20 मिल जाएंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जो 5 मिल जाएगा वही कभी कभी अच्छे प्रॉफिट देता है, क्योंकि जो जितना बड़ा शेयर होता है उतनी ज़्यादा मूवमेंट करता है, और जो जितना छोटा शेयर होता है उतना ही कम मूवमेंट करता है। तो आपको ये आइडेंटिफिकेशन करना है कि शेयर का प्राइस क्या है वो छोड़ दो, आपको इन्वेस्टमेंट किस तरीके से करना है, वो आपकी रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो इंपॉर्टेंट है। तो मैंने वर्स्ट टू वर्स्ट कंडीशन में क्या होता है उसका एग्जांपल यहाँ सेट करके बताया कि अगर मान लो आपने 400 रुपये का बाई किया, इसकी प्राइस होगी 380 रुपये, या आपने 200 का बाई किया, इसकी होगी प्राइस 250 रुपये, ये आप देखो इसका प्राइस है 300, ये हो गया 310, ये 1000 का 950 में, ये 1500 का 1600 में, ये 2000 का 2200 में, ये 800 का 780 में, ये 500 का 400 में। तो आप देख रहे हो ये 400 का जब 380 पे आ जाएगा तो आपको 500 रुपये का लॉस हो गया, और जब ये 200 वाला 250 पे आ गया तो आपको 2500 का प्रॉफिट हो गया। ये आपका 300 वाला 310 पे आ गया तो आपको इतना प्रॉफिट हो गया। ये आपका 1000 वाला 950 पे आ गया तो इतना लॉस हो गया। ये 1500 वाला 1600 पे आ गया तो आपको ये प्रॉफिट हो गया। ये आपका 2000 वाला 2200 पे आ गया तो आपको ये 1000 रुपीज़ लॉस हो गया। ये आगे माइनस दिख रहा है, छोड़ दिया, वो एक्सेल का फार्मूला इसलिए ऐसा बता रहा है, इसलिए मैंने उसको स्पेशल हाईलाइट किया ग्रीन रेड वगैरह करके। तो जो रेड वाले वो लॉस है और जो ग्रीन वाले वो प्रॉफिट है। तो ये आपका प्रॉफिट स्टेटमेंट। तो आप देख रहे हो आपने 80,000 इन्वेस्टमेंट करा और वर्स्ट टू वर्स्ट कंडीशन में ये वैल्यू कितनी हो गई, 80,756 रुपये। अब अगर आप मान लो ये सारे 1 लाख रुपए इसी एक शेयर में डाल देते, और अगर यही शेयर 400 रुपये वाला 380 रुपये का हो जाता तो आपका सारा कैपिटल ब्लॉक हो जाता। और वहीं आप देखो आपने इसको मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया तो क्या हो रहा है, आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो ये एक बेसिक एग्जांपल है कैसे इन्वेस्टमेंट करना है। ओके, तो ये एक शेयर मार्केट का सिंपल सा तरीका है कि आपने अब किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना, क्या करना है वो देख लिया। अब दूसरी बात होती है राइट डायरेक्शन, कि आपको बिजनेस में खोलने के लिए क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए, क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, किस तरीके से आपका माइंडसेट होना चाहिए। तो आपके पास एक सही इंसान होना चाहिए जिससे आप सही दिशा निर्देश लो। ठीक है, आपके पास एक पर्टिकुलर बंदा होना चाहिए जिससे आप पर्टिकुलर राय लो। आप मुझे फॉलो कर सकते हो, आप किसी और को फॉलो कर लो जो आपको सूट करता है। ठीक है, मुझे कुछ लोग फॉलो करते हैं, वो लोग स्टेबल भी है। अगर आपको और कोई सूट करता है आप उसको फॉलो कर लो, लेकिन आपको किसी न किसी को फॉलो करना अगर ये चीज़ आपको नहीं आती है। ओके, फिर आपके पास डिसीजन पावर होना चाहिए कि हाँ मैं ये खरीदूंगा। सोचते रहोगे तो कुछ मतलब चीज़ें जो बोलते हैं ना हाथ से निकल जाती है। तो डिसीजन पावर होना चाहिए कि मुझे यहाँ पर खरीदना है, मुझे यहाँ पर बेचना है, इतना मेरा प्रॉफिट होना चाहिए, इतना मेरा मार्जिन होना चाहिए, इतना मेरा सेट पॉइंट होना चाहिए, मेरे को डेली मतलब इतना ही कमाना है, मेरे को डेली इतना ही चाहिए, मेरे को डेली उतना ही चाहिए। सेट माइंड सेट होना चाहिए कि आपने अगर शुरुआत करी तो आपको इक्विटी में ट्रेड करना है कि ऑप्शन में ट्रेड करना है, आपको लर्न कहाँ से करना है। तो ये सारे डिसीजन आपको आना चाहिए और डिसीजन लेते आना चाहिए। खुद के डिसीजन होना चाहिए, किसी ने आपको थोपना नहीं चाहिए। जैसे कि मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, उसमें आपको मेरी बातों को इम्प्लीमेंट करके और इम्प्रूवमेंट करके अपने आप को सक्षम बनाना है। नाउ द नेक्स्ट थिंग रिस्क मैनेजमेंट। अगर कोई शेयर कंटिन्यूसली गिर रहा है, डूब रहा है, मर रहा है तो उसको लेकर बैठने की जरूरत नहीं है, उसको बेचो और भाग जाओ। 1 लाख रुपए डूबते 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 80,000 हो गए तो क्या पूरे जीरो करने की जरूरत नहीं है, बेच दो, भाग जाओ। 80,000 बचे हैं ना, 80,000 में से इम्प्लीमेंट करके आप आगे बढ़ सकते हो। आप यहाँ देख रहे हो मैंने जो 20,000 रुपये सेव करे, इसीलिए सेव करे कि वो 20,000 रुपये कभी किसी कारण उसको लगता है कि SBI का शेयर है, बहुत स्ट्रॉन्ग शेयर है, मुझे भी पता है, 400 रुपये से गिर के 300 रुपये आ गया तो 20,000 में से मैं 10,000 के और शेयर खरीद लूँगा तो मेरा एवरेज प्राइस हो जाएगा थोड़ा कम, 400 से आ जाएगा करीब करीब 350। उसके बाद जब 360, 370, 380 पे जाएगा तो मैं बेच दूंगा। इसलिए मैंने वो 20,000 रुपये सेव करके रखे थे कि आपको फ्यूचर में एवरेज करने के काम आएंगे। ओके, तो ये रिस्क मैनेजमेंट आपको आना चाहिए। दूसरा है पेशेंस। कभी कभी क्या होता है कि किसी शेयर को आपने बाय करा, वो बहुत नीचे चले गया, ठीक है, तो आपके पास पेशेंस होना चाहिए, डरना नहीं है। आपने आपके जो कैपिटल को स्प्लिट कर लिया, आपने मल्टीपल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया, एक नीचे गया तो छोड़ दो उसको, आने दो सही टाइम पे ऊपर।
या फिर ऐसी जगह पे जाके रुक रहा है और कंसोलिडेट कर रहा है, तो आपको उसमें थोड़ी सी क्वांटिटी और ऐड करके एवरेज करके उसे बाहर हो जाओ, डरना नहीं है। पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, यूज योर ब्रेन। मैं बोल रहा हूँ, दुनिया के सारे लोग बोलते रहेंगे कि ऐसा करो वैसा करो वैसा करो, ठीक है, बोलते रहेंगे, उनकी बात सुनो जरूर, लेकिन आपका दिमाग बिल्कुल यूज़ करो उसमें। आपको, क्योंकि आपको कितना प्रॉफिट चाहिए, आपको किस तरीके से ट्रेड करना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो मैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे कभी भी कॉल नहीं देता हूँ, मैं ये क्लियर कट बता रहा हूँ। मैं लोगों को सिखाने पे ट्रस्ट करता हूँ, ये क्लियर कट है। आप अगर मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करोगे तो उसमें एकदम सटीक चार्ट पैटर्न सपोर्ट करता हूँ, उसमें अच्छे खासे मूवमेंट्स भी मिलते हैं, लोग प्रॉफिट भी कमाते हैं, अर्न करते हैं। तो मेरा काम है सिखाना। नाउ द नेक्स्ट इज स्टार्ट लर्निंग। आप शुरुआत कीजिए सीखना। अगर आपको शेयर मार्केट में सीखना है तो शुरुआत कीजिए, मुझसे कीजिए। मेरे पास एक मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, मेरे पास डीमेट अकाउंट ओपनिंग के सारे प्रोसेसेस है, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हो। तो आप स्टार्ट कीजिए लर्निंग, और अगर आप स्टार्ट करोगे तभी जाके आप अर्न करोगे। तो पहला जो माइंड सेट है, फर्स्ट लर्न देन अर्न। तो लर्न कैसे करना है वो इंपॉर्टेंट है, तो इस पर आप ध्यान रखिए, ओके। तो आपको ये अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि इस हमारे वीडियो में आपको काफ़ी ऐसी जानकारी है जो आपको शायद थोड़ा मोटिवेट कर सकती है शेयर मार्केट से रिलेटेड, और हमारे सारे वीडियो आपको ऐसे ही मिलेंगे। तो आपको चाहिए अगर कुछ और नॉलेज गेन करना है तो हमारे इस चैनल पे जाके आप सारे वीडियो देख सकते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।